को बर्फबारी। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी एचआरटीसी बस। किन्नौरी सेब सुर्खलाल। स्थानीय मंडी में ही 3000 प्रति पेटी बिक रहा। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सैलानियों के लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू। शिमला में सीएम ने ली एसपी और डीसी की रिव्यू मीटिंग। टैक्सी संचालकों पर टैक्स बढ़ाने से प्रदेश का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित। बर्फबारी के साथ प्रदेश में सर्दी की दस्तक। शिमला के जुनगा में टैंक में फंसे 2 तेंदुए। विकास योजना की बैठक भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संसदीय क्षेत्र प्रभारी पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा की गई, जिसमें माननीय सांसद एवं लोकसभा प्रभारी नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार और बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विगत 10 महीने में हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी, वो राहत ना देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। और इसके विपरीत केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जहां अनेक प्रकार की राहत प्रदान की, वहीं पर गरीब आदमी के लिए जो रसोई गैस का सिलेंडर है, उसमें 200 की सब्सिडी पहले दी, दोबारा 200 की सब्सिडी दी और तुरंत अभी पिछले 2 दिन पहले 100 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा करके गरीब की रसोई को एक 500 रुपए का लाभ श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देकर के बहुत बड़ा लाभ गरीब को दिया है। प्रदेश की सरकार ने जैसे ही सत्ता में आए, डीजल के ऊपर वैट को बढ़ाया। एक बार नहीं बढ़ाया, दूसरी बार फिर बढ़ाया। और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 10 महीने के अंदर लगभग 1,500 करोड़ रुपया का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता से केवल और केवल डीजल के नाते प्राप्त कर चुकी है। और जिन चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ाई है, जिसके अंदर बिजली के दाम का बढ़ाना, बिजली के ऊपर और ड्यूटी को बढ़ा करके उससे आमदनी बढ़ाना, ये इससे अलावा है। इसी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्तमान सरकार ने लगाए। जो टैक्सीज ऑपरेटर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया है। टैक्सी ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों के ऊपर चक्का जाम किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, परंतु वर्तमान सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और आज यहां स्थिति आके खड़ी हुई है कि पड़ोसी राज्यों के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटक को लाने से मना कर दिया। डीसी के साथ बैठक कर सरकार की विकासात्मक योजनाओं और आगामी कार्यों को लेकर रिव्यू बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कोविड के दौरान दर्ज सभी कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघना के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड एक महामारी थी। ऐसे में जानकारी के अभाव में लोगों से गलतियां हुई हैं, जिन्हें माफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने सभी डीसी एसपी के दफ्तर ए ऑफिस में परिवर्तन करने का भी निर्णय लिया है। देखिए, सरकार ने 10 महीने पूरे होने के बाद सभी जिलाधीश, सभी एसपी की बैठक आज बुलाई है। बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे। और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था, मंडी में था, तो जिलाधीश कुल्लू, जिलाधीश मंडी, एसपी कुल्लू, एसपी मंडी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं,
उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है, एसपी की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। मेरा मानना है कि हमने अभी गवर्नमेंट को ये बोला है, जो डिप्टी कमिश्नर है, कि सभी के ई ऑफिस कर दिए जाएं, जो एसडीएम सारे एसडीएम हेडक्वार्टर्स डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि वो सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जुड़ जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हो गया है, लेकिन इसी के साथ प्रदेश में सर्दियों की आहट भी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिली है। वहीं प्रदेश के 3 जिलों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब राज्य के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में प्रदेश में फिर मौसम के खराब होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। शिमला में चांसल में हल्का स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं और इसके बाद अगले 2 से 3 दिन कोई विशेष मौसम खराब नहीं रहेगा, लेकिन फिर से एक पश्चिम विक्षोभ जो है 14 तारीख के आसपास जो है अप्रोच कर रहा है। तो 14 के बाद फिर 14, 15, 16 और 17 के बीच में फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में जो लोअर मिड हिल्स के जिले हैं वहाँ पे हल्की बारिश की संभावना है। अगर सर बात करें सर्दी के आगाज की, तो क्या सर्दी का आगाज माना जा सकता है कि हो गया है और अब सर्दी का कैसे रहने वाला है? देखिए, टेम्परेचर्स में कमी आ चुकी है। जैसे शिमला का तापमान करीब 6 डिग्री नीचे आ गया है पिछले 24 घंटों में, 9 डिग्री के आसपास है अभी। और इसी तरह से प्रदेश के काफ़ी जगह पे टेम्परेचर फॉल हुए हैं और आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार कमी आएगी और एक बार फिर से जो है ठंड, जैसे विंटर का जो एक आगाज है, वो अब देखने को मिलेगा। इस बार बताया जा रहा है कि बंदर का शिकार करते हुए टैंक में फंस गए थे तेंदुए। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला कल शाम का बताया जा रहा है। बर्फबारी होने से शीतलहर का भी काफी प्रकोप बढ़ गया है। बता दें कि ऊपरी क्षेत्रों में अब लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। उधर धौलाधार की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। इसके अलावा राजधानी शिमला में रात में हल्की बारिश हुई है, जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार है। इसके साथ 14-15 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चंबा जिला में सोमवार मध्य रात्रि मौसम ने करवट बदली। मौसम के करवट बदलते ही भरमौर पांगी की ऊपरी चोटियों समेत बैरागढ़ के लाड़ वाया साच पास मार्ग पर 10 से 12 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई। वहीं जिला के निचले क्षेत्रों में बारिश के बाद अब ठंड में इजाफा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर मंगलवार से सैलानियों के लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ी दिन में 11:55 पर कालका से रवाना हुई और सोलन से दोपहर 2:20 पर निकली। शाम को 4:45 शिमला पहुंची। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। नवरात्रि के दौरान यह सेवा जारी रहेगी, जिसका किराया साधारण ही होगा। पहले दिन इसमें करीब 100 यात्रियों ने सफर किया।
एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ एक एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई है। घटना में मैकेनिक की मौत हो गई है। इसके अलावा चालक जख्मी हुआ है। चालक को स्थानीय लोगों द्वारा उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक किलाड़ सुराल रूट पर चलने वाली एचआरटीसी बस यात्रियों को लेकर जा रही थी। इस दौरान कनवास नाली के समीप अचानक ही बस खराब हो गई, जिसके बाद चालक व परिचालक ने जिला मुख्यालय किलाड़ से मैकेनिक को बुलाया। इसके बाद मैकेनिक ने बस को ठीक किया। जब चालक बस को बैक कर रहा था तो तकनीकी खराबी के कारण बस सड़क से करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मैकेनिक की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस में यात्री मौजूद नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। यह सेब है। जिले में इन दिनों सीजन 0 पर है। इस वर्ष सेब के बेहतर दाम मिलने से बागबानों में खासी खुशी है। जिले में अब तक प्रदेश और देश की मंडियों में 9,55,398 पेटियां सेब भेजी जा चुकी है। गौरतलब है कि जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा, पूहू और नीचार खंड में सेब सीजन चरम पर है। बागबानों को घर द्वार पर ही सेब की प्रति पेटी के 1700 से 3,000 रुपए दाम मिल रहे हैं। सेब का गिफ्ट बैग 1200 रुपए तक बिक रहा है। इसके चलते बागबानों के चेहरे खिले हैं। कल्पा, नीचार और पूहू खंड से देश प्रदेश की मंडियों में 9,55,398 सेब की पेटियां भेजी जा चुकी है। जिले में 53,703 पेटियां चांगो से वाया मनाली होते हुए मंडियों में भेजी गई। इस वर्ष जिले में करीब 24 लाख पेटियां उत्पादन का अनुमान रहा, जबकि बीते वर्ष जिले में 41,66,200 पेटियां सेब उत्पाद हुआ था। मौसम में आए बदलाव और तापमान में हुए फेरबदल के कारण सेब की फसल बीते वर्षों के मुकाबले कम होगी। जिले में फ्लावरिंग के समय तापमान गिरने के कारण सेब की फसल प्रभावित हुई थी। हालांकि कम फसल होने के बावजूद जिले के बागबानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं।